पार्ट नंबर 1 13/4 प्लस √3। तमाम सवालों में जो डिनोमिनेटर है इसमें अंडर रूट का क्या मतलब है? इरेशनल। ये इरेशनल नंबर है √3 और ये साथ वाला क्या है? रैशनल है। 4 क्या है? जब रैशनल में इरेशनल हम जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा इरेशनल। यहाँ ये डिनोमिनेटर मखरज क्या है? इरेशनल। क्यों इरेशनल है? इरेशनल में रैशनल नंबर जमा करते हैं तो ये ओवरऑल जवाब क्या आता है? इरेशनल। कहता है ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करो? रैशनलाइज करो। और हमारा काम है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज्ड बनाना। क्या बनाना? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इन दोनों के दरमियान में जो साइन है प्लस का इसको करेंगे माइनस। 4 माइनस √3 और इसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी से क्या करने लगे हैं? डिवाइड करने लगे हैं। 4 माइनस √3 ये यहां आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं। हमेशा जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है यानी ये जो मखरज है इसको नातक बनाना है। ये गैर नातक है। क्या बनाना है? नातक। तो देखिए ना, अगर इसका स्क्वायर लेंगे 4 का वो 16 आएगा और अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? √3 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 3। तो ये भी जजर के बगैर और ये भी जजर के बगैर का। और जब दो रैशनल नंबर को जमा करेंगे वो जवाब क्या हो जाएगा? रैशनल। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि इसका स्क्वायर अलग करें, इसका अलग करें। हम वो फार्मूला बनाएंगे a + b into a minus b, a plus b into a minus b, जो कि किसके बराबर होता है? a² minus b²। मतलब 4 का अलग स्क्वायर माइनस √3 का अलग स्क्वायर बनाने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे? यदि यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और उसी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब अगला काम क्या है? दोबारा काट नहीं देना। अगर काटना है तो लिखना क्यों है? अब अगला ये काम है कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं इनको अलग मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर्स को अलग मल्टीप्लाई कर लें। ये इक्वालिटी का मतलब है कि हम वही चीज लिख रहे हैं जो ऊपर है। 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस √3। ये पहला स्टेप आपने करना यूं ब्रैकेट्स में। अब इससे अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 13 into 4 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई, अब ये वही है, ये 4 और √3 का सम है और ये क्या है? इनका डिफरेंस है 4 और √3 का। तो सम और डिफरेंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या फार्मूला हमारे पास कि जो 4 है इसका अलग स्क्वायर माइनस √3 का अलग स्क्वायर। ये हिंट के लिए यहां पे देखें कि ये आपके पास फार्मूला है कि a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b किसके बराबर होता है? a² माइनस b²। यानी अगर दो नंबर्स का सम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? उन्हीं के डिफरेंस से, तो वो बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। तो हमने यही लिखा है, ये प्रोडक्ट है। ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये प्रोडक्ट है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ sum of 4 and √3 and difference of 4 and √3 will be equal to difference between their squares। difference between their squares। तो अब इससे अगला स्टेप, ये 13 into 4 minus √3 whole divided by 4 का स्क्वायर 16 माइनस अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, बीच में क्या बच गया? 3 बच गया। और अब आप देख ले नीचे क्या मौजूद है? नीचे जजर के बगैर है। और यही काम करना था कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसमें अंडर रूट ना हो। जब अंडर रूट नहीं होगा तो वो रैशनल होगा। यही उसने कहा था कि इसको क्या बना दो? एक रैशनल नंबर बना दो, नातक बना दो। अब इससे आगे इसका जो मजीद आगे आंसर है वो चेक कर लें। 13 into 4 minus √3 होल डिवाइडेड बाई, ये 16 में से 3 माइनस करें कितना आ गया? 13 आ गया भाई। और 13 से 13 कैंसिल। अब ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 4 माइनस √3। ये आपके पास रैशनलाइज्ड आंसर है जिसके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। ये इसका आंसर है। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
√2 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई √3। अब इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है ये तो सिंगल है, ये सिंगल नंबर है और वो भी क्या है, इर्रेशनल। तो इसी से क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये पहले स्टेप में √2 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे जी √3 और इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिनोमिनेटर्स को और न्यूमिनेटर को अलग अलग, ऊपर वाले न्यूमिनेटर अलग मल्टीप्लाई कर लें। ये √3 जो है इनसे जो मल्टीप्लाई करवाना है इसको पहले लिख लें, √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो जब ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितनी पावर हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ये ले जी √3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 दफा, तो उसकी पावर कितनी हो गई, 2। और जब पावर 2 हो गई तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोबारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास इसका आंसर √3 into √2 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई 3। ये इसका फाइनल आंसर है, जिसमें आपके पास ये नीचे आपके पास कौन सा नंबर है डिनोमिनेटर में, रेशनल नंबर है। ठीक है, नोट कर लें, इसको करते हैं।